हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। आज एसएससी जीडी की क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं। आप सभी का स्वागत है इसमें। एसएससी जीडी का प्रथम लेसन संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, सबसे पहले हम इसके परिचय के बारे में बात करते हैं। तो संख्या पद्धति में सबसे पहले आती हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम गिनती के रूप में प्रयोग करते हैं। ऐसे भी कहा जा सकता है कि गिनने वाली संख्या जो होती हैं वो आपकी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। गिनने वाली संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक जितनी भी संख्याएं गिनते हैं वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्या के बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, अगर हम प्राकृतिक संख्या में 0 जोड़ दें, 0 जोड़ दें मतलब अगर हम 0 से गिनते हैं 0, 1, 2, 3, 4, तो ये आपकी हो जाती हैं पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं अब 1 से काउंटिंग करते हैं, और पूर्ण संख्या अगर प्राकृतिक संख्याओं में हम 0 जोड़ देते हैं तो हो जाती हैं पूर्ण संख्या। उसके बाद पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या सभी धनात्मक, धनात्मक मीन्स होता है प्लस, ऋणात्मक, ऋणात्मक मीन्स होता है माइनस। पूर्णांक सभी धनात्मक, ऋणात्मक, पूर्ण व प्राकृतिक संख्या। जैसे मान लीजिए -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। पूर्णांक क्या होते हैं? सभी धनात्मक, ऋणात्मक, पूर्ण और प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वो आपकी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। फिर आता है सम संख्या। सम संख्या, सम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हों। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हों, या ये भी कह सकते हैं जिन संख्याओं में इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो। सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हों
या हम कह सकते हैं जिन संख्याओं में इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो, जैसे कि 10, 12, 14, 16, 18। यहाँ पे पहली बात तो ये 2 से विभाजित हो रही हैं। दूसरी चीज़ इकाई आपकी यहाँ पे होती है, ये होता है इकाई और ये होती है दहाई। तो हमने यहाँ पे बात आपको बताई जिस संख्याओं के में इकाई के स्थान पे 0, तो इकाई के स्थान पे 0 या इकाई के स्थान पे 2, 4, 6, 8, इस तरीके से आपकी सम संख्याएं हो जाएंगी। फिर आता है विषम संख्या। विषम संख्या, तो विषम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो। एक तो हम कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं, या हम कह सकते हैं कि जिन संख्याओं में इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 हो। विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हों, या फिर जिन संख्याओं में इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 हो। जैसे 11, 13, 15, 17, 19। विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, 2 से विभाजित नहीं होती हैं, और जिन संख्याओं में इकाई के स्थान पे 1, 3, 5, 7, 9 हो। पहचानने का सबसे अच्छा तरीका, सम संख्याओं में 2, 4, 2, 3 की गैपिंग रहेगी, 2, 3 का अंतर रहेगा, 2, 4, 6 प्रत्येक संख्या के बीच में 2 का अंतर रहेगा। और विषम संख्याओं में प्रत्येक के बीच में भी 2 का अंतर है, 1, 3, 5, 7, 9। इनसे बीच में जो बची हुई संख्याएं हैं वो सारी विषम संख्याएं होती हैं। विषम संख्या के बाद आती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हों। ऐसी संख्या जो स्वयं से विभाजित हो। अब स्वयं से विभाजित होने का मतलब क्या है कि 1, 2 और 3 ऐसी संख्याएं हैं जो सिर्फ स्वयं से विभाजित होती हैं। जैसे एक ऐसी संख्या है जो सभी को विभाजित करती है, तो हम अभाज्य संख्या पहले लिखते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। यहाँ पे एक चीज़ और समझते हैं, अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय
संख्या। परिमेय संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्या जिन्हें P/Q का मतलब होता है भिन्न के रूप में व्यक्त किया जा सके। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्या है जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, वह कहलाती हैं परिमेय संख्या। इनका एक वास्तविक मान होता है। इनका वास्तविक मान होता है। प्रत्येक परिमेय संख्या का एक वास्तविक मान होता है। जैसे कि हम लिख लेते हैं 5/7, 3/2, 1/5, 6, ये सारी आपकी वास्तविक संख्या है। और भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं √25, √121। तो अंडर रूट यहाँ पे वास्तविक मान का मतलब है 25 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो 25 का वर्गमूल 5 × 5 5 हो जाता है, और 121 का वर्गमूल आपका अगर निकालते हैं तो 121 का 11 बनता है। मतलब इनका आप एक वास्तविक मान निकाल सकते हैं। फिर आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या को कैसे समझेंगे? ऐसी संख्या जिन्हें P/Q मतलब भिन्न के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके। ऐसी संख्याएं जिनको P/Q में नहीं व्यक्त किया जा सकता है, वो आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं जैसे हम लिख सकते हैं √3, √5, √17, ये सारी संख्याएं, इनका एक वास्तविक मान नहीं होता है। और दूसरी चीज इसको लिख सकते हैं, इनका पूर्ण वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता। इनका जो है आप पूरा वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते हैं। √3 को √3 में ही लिखेंगे, √5 को √5 में, और √17 को √17 ही लिखते हैं। इनका पूरा वर्गमूल नहीं ज्ञात किया जा सकता, इसलिए ये कैसी संख्या हो गई? आपकी अपरिमेय संख्या हो गई। क्लियर? अब अपरिमेय संख्या पद्धति पर आधारित कुछ सवालों को जानेंगे। जैसे कि एक सवाल आपका आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है? निम्नलिखित में कौन सी सबसे बड़ी संख्या है? अब आपके पास ABCD करके 4 उदाहरण दिए होंगे। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 0.1,
0.01, 0.11 का स्क्वायर और लिखा हुआ है 0.00011 का अंडर रूट। तो इनमें सब में सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? तो यहाँ पे देखेंगे 0.1, अगर इसको हम लिखते हैं तो इसका वैल्यू आपका आता है 0.1 का मतलब 0.10। ये आपका पहला भाग हो गया। 11 का अगर इसका वर्ग निकालते हैं तो हो जाता है 11 × 11, इसका होता है 121। 1 2 3 4, 4 नंबर पहले लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0.01। इसलिए सबसे बड़ी संख्या आपकी हो जाएगी 0.01। दूसरा सवाल मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि वह संख्या जिसमें 0.01 जोड़ने पर, वह संख्या जिसमें 0.01 जोड़ने पर योगफल 1.1 प्राप्त हो, ऐसा दे दिया गया। और आपको उदाहरण दे दिए गए। एक नंबर आपको बोल दिया गया 1.11, 1.11। बी आपका बोला गया 1.09। सी 1, डी 0.10। अब आपसे यहाँ से पूछा गया वह संख्या जिसमें 0.01 जोड़ने पर योगफल 1.1 प्राप्त हो। तो देखिए यहाँ पे आपके दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं, यहाँ दशमलव के बाद 1। तो पहली बात जो हमें टोटल प्राप्त होता है, योग कितना प्राप्त हुआ? 1.1। यहाँ पे हमें कितना जोड़ना है? 0.01। दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं तो ऊपर हम एक 0 बढ़ा लेंगे और इसको कर देते हैं माइनस। जो भी संख्याओं में जोड़ना होता है और जितना योगफल, तो योगफल से जोड़ने वाली संख्या को हम माइनस कर देते हैं। हमारी क्या जोड़ा गया है, संख्याओं में क्या जोड़ा गया है वह पता चल जाता है। तो यहाँ 10 में से एक क्या बचा? 9। यहाँ 0 से 0 गया 0 और यहाँ पे 1। अगर हम संख्या में पूछा गया आपसे वह संख्या जिसमें इतने 0.01 जोड़ने पर योगफल 1.1 प्राप्त हो, तो हमने क्या जोड़ा है? 1.09। आपका सही आंसर होगा 1.01। अगर इस संख्या में 1.01 जोड़ देंगे तो हमें 1.1 प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? अगला सवाल मान लीजिए आपसे पूछा गया कि यदि किसी संख्या का 1/9, यदि किसी संख्या का 1/9 उसके 1/10 से 4 अधिक है, संख्या बताइए। आपका सवाल आया यदि किसी संख्या का 1/9 उसके 1/10 से 4 अधिक है, संख्या बतानी है। तो पहली बात तो हमें संख्या पता ही नहीं है, तो मान लेते हैं संख्या आपकी हो गई x। संख्या हो गई। जब हमें संख्या नहीं पता है तो हम एक चर बिंदु लेते हैं x y z a b c, कुछ भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे यदि किसी संख्या का 1/9 उसके 1/4 से 1/10 से 4 अधिक है, संख्या बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? संख्या मानते हैं। तो हमने संख्या क्या मानी यहाँ पे? x। अब x का 1/9,
x का 1/9, संख्या का 1/9, संख्या x का मीन्स होता है गुणा, x का 1/9 किसके बराबर है? बराबर है उसके मतलब संख्या के 1/10। यदि किसी संख्या का 1/9 उसके 1/10 से 4 अधिक है, कौन? ये 1/9 ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं, इसमें अगर हम 4 ऐड कर दें तो दोनों शायद बराबर हो जाएंगे। तो हो जाएगा x/9 बराबर x/10 प्लस 4। इसको कर देते हैं इधर, तो x/9 माइनस x/10 बराबर 4। अब इसको कैसे निकालेंगे? यहाँ पे 10x माइनस 9x/9.90 बराबर 4। तो 10 ये हो जाएगा x/90 बराबर 4, 4/1 क्रॉस मल्टीप्लाइज करेंगे, कैची गुणा करेंगे तो x से कम x बराबर 9 चौक 36। संख्या क्या हो गई? 360। अगर कहीं पे आपसे पूछा जाता है कि संख्या का 1/9 उसके 1/10 से 4 अधिक है तो संख्या बताना है, तो संख्या का 1/9 हम संख्या को x मानते हैं, x का 1/9 संख्या के 1/10 से 4 अधिक है। संख्या ये वाली ज़्यादा थी, मैंने इसमें ऐड कर दिया तो दोनों हो गई बराबर। क्लियर? ऑप्शन भी आपके इसी तरीके से कुछ दिए होंगे। मान लीजिए ऐसा ऑप्शन दिया होगा, ए दिया होगा आपका 320, बी दिया होगा 360, सी दिया होगा 400, डी आपका दिया होगा 440। तो यहाँ पे आपकी संख्या आती है 360, इसलिए आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। आगे कुछ सवाल और जानते हैं। सवाल नंबर 4, अगर आपका सवाल दिया हुआ है कि किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग, किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के तिगुने में से वर्ग के तिगुने में से किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के तिगुने में से उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त प्राकृतिक संख्या से 50 अधिक है। संख्या बताइए। अब संख्या बताना, देखिए हमें क्या पता है, सवाल सबसे पहले आप लोग सवाल को समझ लीजिए, उसके बाद लिखा हुआ है किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के 3 गुने में से उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त प्राकृतिक संख्या से 50 अधिक है। संख्या बतानी है। अब यहाँ पे मान लेते हैं, जब हमें कोई संख्या नहीं पता होती तो मानते हैं वो संख्या क्या होगी। पहले हम इसके विकल्प भी ले लेते हैं। मान लीजिए विकल्प इसके दिए होंगे, पहला विकल्प दिया है 4, दूसरा दिया है 5, तीसरा दिया है 10, चौथा दिया है 6। अब मान लीजिए इस तरीके से विकल्प दिए, तो सबसे पहले लिखा किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के 3 गुने में से उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त प्राकृतिक संख्या से 50 अधिक है। संख्या बतानी। अब देखिए हमें संख्या नहीं पता है, तो सबसे पहले जब संख्या नहीं पता होती है तो हम मान लेते हैं कि संख्या होगी x। अब संख्या के वर्ग से 3 गुना,
संख्या के वर्ग के 3 गुने। संख्या का वर्ग करेंगे, उसको कर देंगे 3 से गुणा। संख्या के वर्ग से 3 गुने उस संख्या के 4 गुने। उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर, उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त प्राकृतिक संख्या से 50 अधिक है। प्राप्त जो संख्या हो गई वो प्राकृतिक संख्या से 50 अधिक है। देखिए, आप लोगों को केवल जैसा सवाल में बताया जा रहा है सिर्फ वैसा लिखना है। यहाँ पे बताया गया किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के 3 गुने में से, तो संख्या का वर्ग किया, उसका 3 गुना किया, फिर उसी संख्या के 4 गुने, उसी संख्या का 4 गुना किया और क्या किया, उसको घटा दिया। कहते हैं प्राप्त प्राकृतिक संख्या। संख्या हमारी x थी, तो x से मैंने क्या किया, 50 अधिक है, तो 50 अधिक है। क्लियर? ये और ये पक्ष दोनों हो गए बराबर। अब हमें क्या करना है, x का हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x बराबर x प्लस 50। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको एक समीकरण के द्वारा हल करते हैं। तो यहाँ पे करेंगे साइड चेंज, पक्षांतर पे 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x बराबर माइनस 50 बराबर 0। सारे पक्ष को एक तरफ कर लेते हैं। तो 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 बराबर 0। गुणनखंड पे आ गए। तो पहली बात, गुणनखंड जब लगता है तो 3 और 50 की गुणा होती है। 50 तियाँ 5 तियाँ 15। ये हो गया 3 और 50 की गुणा आपकी हो जाती है 150। 150 के ऐसे हमें गुणनखंड बनाने हैं जहाँ पे घटाने पर 5 है। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होता है कि घटाना है या जोड़ना। तो आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, A B C, अगर C आपका माइनस में है तो हमें गुणनखंड में घटाना है। अगर C आपका प्लस में होगा तो गुणनखंड में जोड़ना होगा। तो यहाँ पे 150 के गुणनखंड बनाते हैं। तो 10 गुणे 5, 15 गुणे 10, 15 10 150। 15 से 10 को माइनस करेंगे, 5 बचेगा। तो यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 10x माइनस 50। अब यहाँ पे अगर कुछ लोगों को लाइन नहीं समझ में आई होगी तो हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर माइनस x ब्रैकेट 15 माइनस 10 और माइनस 50 बराबर 0। यहाँ पे x माइनस 15 गुणे x 15x, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और x गुणे 10 10x। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम लेते हैं कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे मिल जाएगा 3 और x बचा क्या, x माइनस 5, यहाँ पे प्लस का 10 ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 5 बराबर 0। तो 3x प्लस 10 और x माइनस 5, तो माइनस वाइज x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर 5। संख्या जो होगी वो हमेशा प्लस में होगी। आपकी संख्या कितनी आई है, 5। क्लियर है ना? ओके। सवाल नंबर 5 पे आते हैं। सवाल नंबर 5 मान लीजिए आपका है, 75 से 97 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब हमें बताना है 75 से 97 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो हमें पता होना चाहिए कि संख्याएं टोटल कितनी हैं, और तो इसके लिए योग का एक फॉर्मूला होता है। चलिए पहले हम ऑप्शंस को लिख लेते हैं। ऑप्शंस लिया है, पहला लिखा हुआ है 1598, दूसरा लिखा है 1798, तीसरा लिखा है 1958, चौथा लिखा है 1978। अब करना क्या है, 75 से 97 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो योग लिख लिए हम क्या करते हैं, पहले योग के पहले हमें पता होना चाहिए कि संख्याएं कितनी हैं। ये संख्याएं निकाल लीजिए।
या हम लोग योग निकाल लेते हैं, संख्या निकाल लीजिए। पहले हम संख्या निकालते हैं, हमें संख्याओं की काउंटिंग ही नहीं पता है। मान लीजिए अभी 75 से 1 से 50 देते तो हमें पता है 50। पहले संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम अंतिम संख्या लिखते हैं माइनस प्रारंभिक संख्या लिखते हैं, और उसमें प्लस कर देते हैं 1। तो अंतिम संख्या है आपकी 97 माइनस 75 प्लस 1। तो 97 75 2 और यहाँ पे 2 प्लस 1 कितना हो गया 23। मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच में हमारी 23 संख्या है। अब आता है योग। तो योग के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणे जितनी भी संख्याएं हैं। तो प्रथम संख्या आपकी कितनी है 75 प्लस 97 बटे 2 गुणे 23। तो 7 और 5 12, 7 9 7 16 17 बटे 2 गुणे 23। तो 2 से भाग करेंगे, 2 8 16 और 2 6 12, 86 गुणे 23। तो 86 गुणे 23 टोटल कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइज कर लेते हैं 1978। 1978 इसकी आप गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा 1978। मतलब 75 से 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग 1978 होता है। क्लियर। सवाल नंबर आता है 6। छठा सवाल है, कहते हैं 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 87 है। तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 87 है। छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है। मान लीजिए ऑप्शन दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है 29, बी दिया है 31, सी आपका दिया है 23 और डी आपका दिया हुआ है 27। अब 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, तो विषम संख्याओं के बीच में 2 का अंतर होता है। 3 संख्या है तो मध्य, सबसे पहले हम निकालते हैं मध्य संख्या। 3 संख्याओं का है, हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, मध्य संख्या की बीच की संख्या क्या होगी। तो बीच की संख्या निकाल लीजिए। सबसे पहले हम निकालेंगे बीच की संख्या। मान लीजिए पहली संख्या आपकी क्रमागत संख्या होगी x, दूसरी होगी, पहली संख्या हो गई x, दूसरी आपकी हो जाएगी x प्लस 2 और तीसरी हो जाएगी x प्लस 4 और तीनों का योग है 87। तो 1 2 3, 3x होगा, 3x प्लस 6 बराबर 87। तो x बराबर 3x बराबर हो जाएगा 87 माइनस 6, तो 3x हो गए 81। तो x बराबर हो गई 81 बटे 3, तो 3 से भाग करेंगे हो जाएगी 27। तो मध्य संख्या जो आपकी आ गई वो कितनी आ गई 27। तो छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या, बीच की संख्या आपकी आ गई 27, छोटी संख्या हो जाएगी, सबसे छोटी आपकी x है तो सबसे छोटी संख्या 27, तो छोटी संख्या
27 हो गई। क्लियर? सवाल नंबर 7, सातवां सवाल है कि 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या है, इनमें सबसे बड़ी संख्या है। ऑप्शन दिए होंगे। पहला ऑप्शन आपका दिया है 21, दूसरा दिया है 27, तीसरा दिया हुआ है 24, चौथा दिया है 36। तो करना है 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो टोटल हमें संख्या पता है कि 3 संख्याएं हैं और 3 से विभाजित होने वाली हैं। तो मध्य संख्या सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। तो मध्य संख्या 3 से विभाजित होने वाली होगी, तो 72 को कर देते 3 से भाग। तो 3 दूनी 6, 3 चौके 12। तो बीच की संख्या आपकी आ गई 24। मध्य संख्या, बीच की संख्या आ गई 24। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी, तो बड़ी संख्या हो जाएगी 24 में 3 का अंतर हो रहा है तो 3 जोड़ देंगे 27, और छोटी संख्या हो जाएगी 24 में 3 घटा देंगे 21। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या 27 आई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 27। क्लियर है ना? आगे आते हैं सवाल नंबर 8 पे। 8वां सवाल है प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है 210, दूसरा है 300, तीसरा है 400, चौथा है 420। तो इससे भी हमें देखना है प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो 1 से 9 तक हमें पता होना चाहिए कि 1 से 9 तक के लिखने में अंकों की संख्या कितनी होगी। तो प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले लगाते हैं जितनी भी संख्या है अंतिम, उनका कर देते हैं हम वर्ग। तो प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्या का योग, जो भी संख्याएं हमारी दी हैं 20 हैं, तो हम 20 का कर देते हैं वर्ग। 20 का वर्ग कितना होता है? 400। तो प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? 400 होगा। क्लियर? सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 9 इसके बाद। टोटल आपको आज 10 सवाल बताए जाएंगे। सवाल नंबर 9। 9वां सवाल आपका है
कहते हैं 1 से 50 तक की संख्याएं लिखने पर 1 से 50 तक संख्याओं को लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, आवश्यकता होगी या पड़ेगी 1 से 50 तक। अब यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए ए आपका है 100, बी है 92, सी 91, डी 50। देखिए हमसे पूछा गया है 1 से 50 तक की संख्याओं को लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो 1 से 50 तक लिखने में अंकों की, तो हमें पता है 1 से 9 तक संख्या में कितने अंक होते हैं, 9 होते हैं। 1 से 9 तक की संख्या में कितने अंक होते हैं, 9 होते हैं। और दूसरी चीज 10 से 50 तक, 10 से 50 तक अंक कितने होंगे। अब अंक यहाँ पे देखिए अंकों की बात होती है, दहाई में होते हैं 1 और 1 2 अंक। कितने अंक होंगे, 2 अंक होंगे, एक इकाई का और एक दहाई का। हमें अंकों की बात पूछी गई है, तो एक होती है दहाई और दूसरा होता है, एक हो गई दहाई और दूसरी हो गई इकाई। अब अंकों का पूछा गया, 50 में से 9 संख्याएं निकल गई, बची 41। जो 41 संख्याएं हैं वो दहाई की होंगी, इसलिए दहाई में 2 अंक होते हैं, हम 2 से गुणा कर देते हैं। तो 2 से गुणा करेंगे, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 82 अंक ये हो गए। 10 से 50 तक 82 अंक, 1 से 9 तक 9 अंक। तो कुल अंक कितने हो जाएंगे, 9 प्लस 82 91 अंक। कितने हो गए, 91 अंक। अगर यहाँ पे 1 से 100 तक पूछ लेते हैं तो 100 तक भी हम कैसे लगाएंगे। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन आपका होता 1 से 100 तक कुल अंक, तो 1 से 9 तक 9, फिर 10 से 99 तक निकाल लेंगे। 10 से 99 तक कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 10 से 99 तक 100 अंक होंगे। ओ सॉरी 90 गुणे 2 कर लेंगे और फिर 100 से 100 तक 100 गुणे, ओ सॉरी 1 गुणे 3, एक ही अंक होगा और 3 अंक का होगा। तो ये 9 और ये 180 और ये 3, तब निकाल देंगे 9 3 12, 8 और 1 9, 192 अंक। जितनी संख्याएं उतने अंक। अगर 100 तक पूछ लें तो 1 से 9 तक की 9 अंक, फिर दहाई में 2 से गुणा कर लीजिए जितने संख्याएं हों, और 100 का 1 अंक होता है, इसलिए 3 संख्या होती है, इकाई दहाई सैकड़ा, 3 संख्याएं होंगी इसलिए वो 3 अंक आएंगे। टोटल हो जाएगा 1 से 100 तक की आपको पूछा जाता है तो 192 अंक। अंक को निकालने का कोई कठिन तरीका नहीं है, बहुत सिंपल है। 1 से 9 तक साधारण सा 9 अंक होते हैं। 10 से 50 तक टोटल संख्याएं 41 होती हैं। 41 को हम 2 से गुणा कर देंगे, हमें पता चल जाएगा, और टोटल जितने अंक होंगे हम उनको जोड़ देंगे। टोटल कितना आ जाएगा, क्लियर। एक और सवाल आपको बताना है।
सवाल नंबर 10, अंतिम सवाल। कहते हैं 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 41 से विभाजित होगी, जो 41 से विभाजित होगी। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं 10,045, दूसरा ऑप्शन है 10,004, तीसरा है 10,041, चौथा है 41,000। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 5 अंकों की छोटी संख्या। तो 5 अंकों की छोटी संख्या, तो 5 एक अंक की 1 होती है, 2 अंक की 10, 3 अंक की 100, 4 अंक की 1000, 5 अंक की 10,000। 5 अंकों की छोटी संख्या। अब छोटी संख्या पता चल गया। अब 41 से विभाजित, तो 41 से विभाज्य संख्या, तो हम 10,000 को भाग करेंगे 41 से। 41 से भाग करते हैं 10,000, तो 41 दूना 82, 8 1 41 चौके 4 एकम 4, 4 चौके 16, 6 और यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 160। फिर यही लगा लेते हैं हम कितनी बार में? 4 बार में। 4 चौके 16 अधिक 4 माइनस का शेषफल बचा। इसके लिए अगर हम संख्या से 4 घटाएंगे तो हो जाएगी 4 अंकों की संख्या, इसलिए हम 4 को 10,000 में प्लस कर देंगे 4, तो हो जाएगी 10,004। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,004 है, जो 41 से पूरी विभाजित हो जाती है। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। अगर आपके मन में कोई और सवाल हैं संख्या पद्धति से निर्धारित हुए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, हमारी ईमेल पे भेज सकते हैं। आपको अगली क्लासेस से पहले वो सवाल सॉल्व मिलेंगे।